भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को उपलब्ध विभिन्न कानूनी सुरक्षा उपायों की विवेचना की जाए। यानी भारत में घरेलू हिंसा भी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। तो उसके खिलाफ भी महिलाओं को कुछ सुरक्षा दी गई है ना, उनके लिए कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, तो उनको हम बताएंगे यहाँ पे। सबसे पहले घरेलू हिंसा, शादी के बाद साथियों में संबंध बन जाता है और फिर जो दुर्व्यवहार होता है जैसे मारपीट, उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये हमें पता ही है कैसी होती है घरेलू हिंसा। तो भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को उपलब्ध विभिन्न कानून। अब कानून कौन कौन से हैं अगर महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो जाती है तो? सबसे पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम। तो 1961 में कोई दहेज के लिए परेशान करे तो उसे कानून सजा दे सकता है, ठीक है, इस अधिनियम के तहत। दूसरा 1983 और 1986 में दो नवधारा 498A और 304B जोड़ दिया गया और इसे मजबूत बनाया गया, ठीक है। अभी तक देखिए 4,05,861 मामले दर्ज किए गए। दहेज प्रथा 2018 में 7.2% की वृद्धि हुई इसमें, ठीक है। यानी दहेज प्रथा 2018 में और ज़्यादा बढ़ गई, इसमें 7.3% की वृद्धि हुई। और 2005 में क्या हुआ फिर? 2005 में हुआ स्थापित घरेलू हिंसा अधिनियम PWDBA, इसको लाया गया, ठीक है। अब बात है, ये तो केवल थे महिलाओं के लिए कानून, अब ये हैं उपाय, सुरक्षा कैसे करें अपनी। कानून तो बना दिए ये, और ये है सुरक्षा के उपाय जो हमें मेन चीज़ बतानी है। अरे ये बता सकते हैं, इसको नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए। 2-3 बता देना पॉइंट्स कोई से भी, और फिर नीचे चलते हैं। तो अगर घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को उपलब्ध विभिन्न सुरक्षा उपाय जो हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है धारा 14। धारा 14 के तहत वो परामर्श ले सकती है। कैसे? अगर कोई भी महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है तो परामर्श ले सकती है ना। अब किससे लेगी वो तो पता ही नहीं था मनीष सर ने। तो एक महिला आयोग भी है जो महिलाओं की जस्टिस दिलाती है, यानी महिला आयोग भी है जो महिलाओं की का न्याय दिलाती है, ठीक है। तो महिलाओं को जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो संरक्षण अधिकारी, ठीक है, धारा 9 के तहत एक संरक्षण अधिकारी जो है वो नियुक्त कर सकती है। कैसे? 2005 के एक्ट के तहत एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है जो जस्टिस दिलाए, जो इसे न्याय दिलाते, ठीक है। यानी एक संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती है ये। तीसरा संरक्षण के आदेश। धारा 18 के तहत ये संरक्षण के आदेश दिए गए, लाइक प्रोटेक्शन की बात इसमें की जाती है। धारा 19 के तहत जो निवास है, ठीक है, यानी किसी घर में ज़्यादा मारपीट होती है, अभी ज़्यादा दंगा सा हो गया है, तो नया स्थान दिया जाने के लिए ये धारा है निवास। तो ये इनके लिए सुरक्षा उपाय है कि धारा 19 के तहत ये कई दूसरे स्थान पर जाके रह सकती हैं, है ना, इनको नया स्थान दिया जाएगा। धारा 20 के तहत देखिए, लाइन से आप याद कर लीजिए। धारा 14 परामर्श के लिए, यानी परामर्श ले सकती है, और महिला आयोग भी एक जस्टिस दिलाने का काम करती है। फिर आता है धारा 9, थोड़ा नीचे चली गई है, संरक्षण अधिकारी, जो कि 2005 के एक्ट के तहत जो इनको अधिकारी नियुक्त, संरक्षण अधिकारी ये नियुक्त कर सकते हैं जो इन्हें जस्टिस दिलाएगा। और धारा 18 में जो संरक्षण के आदेश दिए गए, लाइक प्रोटेक्शन की बात की गई। धारा 19 में जो निवास है उसमें क्या कहा, उसमें ये कहा गया कि ये अगर ज़्यादा हिंसा बढ़ जाती है तो ये नए स्थान पर रह सकते हैं, उनको नया स्थान दिया जाएगा धारा 19 के तहत। और धारा 20 फिर आती, धारा 20 मौद्रिक राहत, यानी फाइनेंशियल हेल्प की बात इसमें की जाती है। तो इसको तो हमें याद करना पड़ेगा ये तीनों, बाकी इनमें जो बोला गया वो चीज़ हमें याद करनी होगी। बाकी जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।